Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Again a scholarship which is providing you a complete fund for your education including your tuition fee, hostel fee, mess fee and any other academic related expenses जो है ये वाली scholarship पे cover हो जाता है. It's by a foundation that is FAEA. ओके फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस. इनके द्वारा ये जो स्कॉलरशिप है हर ही साल लॉन्च होती है एंड इस साल आ चुकी है एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 7th of July. उससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है. आज का पूरा डिटेल वीडियो रहेगा ऑन टू हाउ टू डू विद द एप्लीकेशन. साथ ही एलिजिबिलिटी कौन सी है जो आपको सेटिस्फाई करनी है बिफोर अप्लाइंग. एवरीथिंग इन टू डिटेल विल बी कवर्ड इन टू टुडेज वीडियो. उससे पहले आई नीड you guys to subscribe the channel so as to not miss any of the information जो कि टाइमली बेसिस पे मैं बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. बिकॉज स्कॉलरशिप्स इज़ अ थिंग, इंटर्नशिप्स इज़ अ थिंग जहाँ पे आपको टाइमली अप्लाई करना ज़रूरी है. अदरवाइज इफ एट ऑल यू मिस आउट द डेट्स यू वोंट बी एबल टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर. हो सकता है एलिजिबिलिटी नेक्स्ट ईयर सेटिस्फाई ना हो. Okay, so you can't afford to miss the information on the timely basis, right? So subscribe the channel. You can even follow me over Instagram with the profile name of Yami Thakkar. And हमने Telegram channel भी बना रखी है तो उसमें भी आप join हो सकते हो. Okay, so this is something I wanted to mention before actually starting with the video. अच्छे से सुनना पूरा वीडियो क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो रूटीन स्कॉलरशिप जैसा नहीं है. थोड़ा अलग करना है इसमें. क्या करना है हम डिटेल में देख लेते हैं. ठीक है, here we go with the complete thing that is FAEA, Foundation for Academic Excellence and Access. This is the full form. ये जो फाउंडेशन है it's been brought up by श्री रतन टाटा. उनका इनिशिएटिव है. मतलब आप रिलायबिलिटी देख सकते हो, इट्स बाय टाटा खुद ही कंपनी, तो फिर अच्छा ही होगा, राइट. एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए टैब्स यहाँ पे है. देखो जो अभी के साल वाली जो स्कॉलरशिप है वो लॉन्च हो चुकी है. यहाँ पे उसको आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगी. दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लें. दिस इज़ द कंप्लीट एड जो उन्होंने रिलीज किया है, राइट. सो दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट हु हैव रिसेंटली पास देयर 12th ग्रेड. ओके, जिन्होंने अपना 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आर इन द फर्स्ट ईयर, जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है या तो जस्ट 12th पास किए है. ओके, वो वाले एलिजिबल हो जाते हैं. एंड रिगार्डलेस ऑफ 12th में आपने क्या लिया है, इट कैन बी योर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एनी ऑफ द फील्ड. ओके, साथ ही जो स्टूडेंट SC, ST, OBC, BPL कैटेगरी में हैं वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स? यस, you too are eligible. Certain seats are for the general category students, बट हाँ वो मेरिट बेस्ड रहेगा. मतलब कि अगर आपने में 12th के 90% अबव मार्क्स है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, द ओपन कैटेगरी स्टूडेंट. अगर आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं. ओके, सो इट्स इन शॉर्ट ओपन टू ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स. बट जनरल के लिए एक और एडेड क्राइटेरिया है कि उनके 12th में 90% होना ज़रूरी है. 30 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. आपको फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या मिलेगा? योर ट्यूशन फीस शेल बी कवर्ड, मेंटेनेंस अलाउंस आपका रोज़ का खर्चा, एंड हॉस्टल एंड मेस एज पर अवर नॉर्म्स. आपको उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई PG में स्टे आउट कर रहा है, होता है हॉस्टल के जगह वो लोग PG सिलेक्ट करते हैं, तो दे विल प्रोवाइड यू द फंड्स फॉर द हॉस्टल. जो डिफरेंस होगा वो आपको मैनेज करना है. ये चीज़ें उनके नॉर्म्स में लिखी है तो उस तरीके से आपको फंड्स मिल जाएंगे. ओके, एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई. लास्ट डेट इज 7th of July. दिस इज द एड्रेस दे हैव गिवन. अभी ये एड्रेस आपको कहाँ काम लगेगा वो भी मैं बता देती हूँ. इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए. ओके, सो दिस इज ये FAEA में जो एल्यूमिनाई है, मतलब पिछले साल जिनको मिला था उनकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो ये चीज़ें हो जाएगी. तो उनके लिए आपको लॉगिन जाना पड़ेगा, तो वो आप देख सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू जस्ट चेक इट आउट. एंड हियर वी गो विद द रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाएगी. एक तो फ्रेश कैंडिडेट जो इसी साल अप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट मीन्स अगर आप इसी साल ही अप्लाई कर रहे हो बट आपने थोड़ा सा फॉर्म भरा है, थोड़ा बाकी है, तो यू कैन गो विद द रजिस्टर्ड कैंडिडेट. ओके, रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर द 12th रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. हालांकि अभी सभी बोर्ड्स का डिक्लेयर्ड है तो वो वाली चीज़ अभी आएगी नहीं. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं. तो ये जो था वो आपका एलिजिबिलिटी था. अगेन द सेम पॉइंटर्स आर रिटर्न.
Important instruction: after filling the application form online successfully, you will be allotted with 9-digit auto-generated confirmation code. ये आपको मिलेगा, which should be kept note for the future correspondence with FAEA. ये नंबर के साथ ही आपकी आगे की प्रोसीजर होगी, तो ये नंबर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं. इसके साथ ही इनके द्वारा एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी जब करोगे तब यू नीड टू मेंशन दिस कोड, तो वो लोग को पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट बात कर रहा है. ठीक है, तो ये कोड इज इंपॉर्टेंट. प्लीज डू नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द स्टेज ऑफ अप्लाइंग. अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर, मैंने बोला था ना एड्रेस आप देख के रखो, ये काम लगेगा आगे. कब काम लगेगा वो मैं बताती हूँ, बट एप्लीकेशन के वक्त आपको कुछ नहीं भेजना. ओके, ये रेड में क्लियरली उन्होंने लिखा है. एंड दिस इज द ईमेल आईडी. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इसमें आप पूछ सकते हो. फाइन. अगर आप कोई स्पेशल केस में फॉलो आउट कर रहे हो, इवन काफ़ी कमेंट्स ये भी आती है कि मैम हमने ड्रॉप ले रखा है, ओके, तो कैन वी अप्लाई, तो यू आर ऑन टू अ स्पेशल केस, तो आप बिल्कुल ही अपनी डिटेल्स डालते हुए यहाँ पे पूछ सकते हो कि कैन आई अप्लाई. ओके, ये चीज़ है, क्योंकि ड्रॉप वाला का अलग से एलिजिबिलिटी कुछ लिखा है नहीं. ओके, साथ ही कैंडिडेट कुड चूज एटलीस्ट 1 person आउट ऑफ द 2 given ऑप्शन who is known to them extremely well and has a position to observe, evaluate your work skills. ये सारी चीज़ें आपके रेफरेंसेस में आएगी. हमेशा आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, यू आर द न्यू कैंडिडेट टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म, तो उनको पता तो करना पड़ेगा ना कि आप एकेडमिकली सही हो या नहीं, आप अपने स्टडीज़ के और सिंसियर हो या नहीं, डेडिकेटेड हो अपने करियर के लिए या नहीं. तो दे कन्फर्म विद द रेफरेंसेस यू प्रोवाइड. आप ही को डिटेल देनी है, तो आप किन की दे सकते हो, चाचा मामा, नो, somebody who knows you as a student. It can be a tuition teacher, can be a school teacher, can be a principal if he knows you personally. Okay, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है and somebody from college as a professor is knowing you, आप उनको बता भी सकते हो एडवांस में क्या मैंने आपका नाम FAEA के रेफरेंसेस के सेक्शन में डाला है, हो सकता है आपको मेरे लिए कॉल आए. यू कैन टेल देम इन एडवांस. ओके, सो ये चीज़ें आपको सही से मेंशन करनी है. ये कितना अच्छा आपका रेफरेंस देते उस पर डिपेंड करेगा योर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप. सो सोच समझ के देना. राइट. लोकेशन ऑफ स्टडी, देखो, दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज डिजाइंड सो दैट द स्कॉलर्स मे स्टडी इन एनी यूनिवर्सिटी दैट मीट्स देयर एजुकेशनल नीड्स. ओके, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, एनी सिटी, वो कोई रिस्ट्रिक्टेड वाला फैक्टर है नहीं. देखो, ड्यूरेशन और रिलेटेड कंसिडरेशन, तो आपका फुल टाइम स्टडी जहाँ पे एनरोल्ड हुआ है प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, वो पूरे सालों में आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी. अगेन द अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड. आपकी जो ट्यूशन फी होगी उसके अकॉर्डिंग द स्कॉलरशिप अमाउंट शैल बी डिसाइडेड. फाइन. ओके, पोस्टपोनमेंट में बी परमिटेड वंस फॉर अप टू 1 year. मतलब हो सकता है आपका कोई डिले हुआ है, आप डिटेन हुए हो, आपको बैकलॉग लगी है, या तो कोई इलनेस की वजह से आप कुछ एग्जाम्स को नहीं दे पाए, तो 1 साल तक वो लोग परमिट कर पाएंगे, उसके ज़्यादा एक्सटेंशन वो लोग नहीं देंगे. ओके, सो ये चीज़ें हैं. डिस्पर्समेंट ऑफ द फंड्स कैसे होगा, डायरेक्टली स्कॉलर्स के अकाउंट में ही आएगा. जो भी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, सारा अमाउंट जो है वो आप जो भी बैंक अकाउंट देते हो स्टूडेंट का, उसी में आएगा डायरेक्टली. अवार्ड कितना होगा, आर बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट ऑफ प्रपोज स्टडी प्लान्स फॉर 5 years. हो सकता है कोई इंटीग्रेटेड कोर्स ले रहा है, हो सकता है कोई आर्किटेक्चर ले रहा है, राइट, जो कि 5 साल का रहता है. तो वो सभी डिपेंड करता है आपका पूरा कॉस्टिंग क्या हो रहा है, उस पर स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यूज अक्रॉस इंडिया इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. बहुत से सिटीज़ में वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो जो आपकी नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे आपको अप्रोच करके एक बारी इंटरव्यू देना रहेगा, फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा. ओके, सो इतनी सी चीज़ है. देयर आफ्टर अ नेशनल पैनल विल मेक द फाइनल डिसीजन एंड रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड. ओके, विड्रॉल ऑफ द अवार्ड्स, तो ग्राउंड्स फॉर पॉसिबल रिवोकेशन और टर्मिनेशन में इंक्लूड फेलिंग टू मेंटेन. हाँ, हो सकता है काफ़ियों का मतलब एकेडमिकली सही ना जा रहा हो, लोग डिटेन ज़्यादा हो रहे हैं, बैकलॉग लग रही है, तो फिर हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए. ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है. दिस इज नॉट ओनली विद दिस स्कॉलरशिप, इट्स द रूल फॉर एवरी स्कॉलरशिप. एकेडमिक परफॉर्मेंस सही नहीं बैठेगा, स्कॉलरशिप विल गो. ओके, सो यहाँ पे जाते हैं प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे. ओके,
सो ये आपका इनिशियली टैब खुलेगा. अभी यहाँ पे देखो आपको अपना नाम डालना है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में जो लिखा है वही वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है, जिस फॉर्मेट में लिखा है. ठीक है, योर सरनेम, नेम, फादर्स नेम, इसी फॉर्मेट में होगा. देख लेना, पर एक बार स्पेलिंग चेक भी कर लेना. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, ईमेल आईडी अगेन एंटर करो, मोबाइल नंबर. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा है, हाँ. एंड जिनका 12th डिक्लेयर नहीं हुआ वो रिजल्ट के बाद अप्लाई करें, बट हालांकि सभी का डिक्लेयर हो चुका है तो यू कैन अप्लाई. सो ये करने के बाद आपको सबमिट दबाना है, फिर आपका मेन फॉर्म जो है वो खुलेगा. सो अभी ये मेन फॉर्म जो खुलेगा उसके लिए मुझे ये डिटेल्स को डालना पड़ेगा और मेरे को OTP भी आएगा. तो इट विल हैव अ लॉन्ग प्रोसीजर टू बी डन. इफ यू वांट द डिटेल वीडियो फिलिंग द कंप्लीट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग, कमेंट कीजिए. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो. दैट विल बी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैं बना दूंगी अगर कमेंट ज़्यादा आ गई. ओके, so all the best, and yeah, stay tuned over the channel for all the scholarship, internships and opportunities coming for you students out there. All the best.